आज के मुख्य समाचार। समय से फ्लैट न देने पर 40,000 मुआवजा देने का आदेश। पुलिस ने 4 टन संदिग्ध गौमांस बरामद किया। न्यायिक व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रखे। भाजपा सांसद को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया। महाराष्ट्र के ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को एक फ्लैट खरीदार को निर्धारित समय के भीतर संपत्ति नहीं सौंपने के लिए 40,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष मिलिंद सोनवड़े ने 17 सितंबर को ही आदेश जारी किया था, जिसकी प्रति उपलब्ध करा दी गई है। मुआवजे के अलावा आयोग ने साईं राज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उसके सहयोगियों को 9 जनवरी 2016 में इस राशि के भुगतान की तारीख से 10% ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 1,63,332 रुपए की वापसी का भुगतान करने के लिए भी कहा। शिकायतकर्ता छाया राजू आनंद के वकील अश्विनी सरजनी ने आयोग को बताया कि 2014 में शिकायतकर्ता ने अंबरनाथ के नवाली नाका में साईं राज बिल्डर्स द्वारा विकसित की जा रही परियोजना में 450 वर्ग फुट का फ्लैट 3 लाख रुपए में बुक किया था। जनवरी 2016 तक उसने 1,63,332 रुपए का भुगतान किया और डेवलपर को अगले 8 महीनों में फ्लैट का कब्जा देना था, जो उसने अब तक नहीं किया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि डेवलपर्स को या तो फ्लैट का कब्जा देने या ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि शिकायतकर्ता ने पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि डेवलपर उसे फ्लैट का कब्जा देगा। महाराष्ट्र के ठाणे शहर के नौपाड़ा में पुलिस ने 4 टन संदिग्ध गौमांस बरामद किया है। इसके परिवहन में शामिल एक शख्स को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी की शिनाख्त मुंबई में कुर्ला के निवासी लाला अब्दुल सैयद के रूप में हुई है। नौपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि यह मांस गुरुवार सुबह जब्त किया गया और इसकी जांच कराई जा रही है। सुबह की सैर पर निकले बजरंग दल के एक वर्कर ने सुबह 5 बजे नितिन जंक्शन कंपनी के पास सड़क किनारे एक ट्रक और वहां एक शख्स की संदिग्ध गतिविधियों को देख पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की एक टीम ने संदिग्ध गौमांस को बरामद किया, जिसका मूल्य 9.90 लाख रुपए के लगभग आंकी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 429 और महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1995 की धाराओं और मोटर वाहन कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस जब्त मांस के स्रोत और इसका कहां परिवहन किया जा रहा था, इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है कि वो न्यायिक व्यवस्था में जनता का भरोसा कायम रखें। उनकी जिम्मेदारी है कि भारत की न्यायपालिका से ऐसे लोग दूर रहें जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह टिप्पणी राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर की है। 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि उच्चतम नैतिक आधार रखने वाले न्यायाधीश जनता के विश्वास के निर्माण में आगे तक जाते हैं और एक न्यायिक अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के बारे में आम आदमी की धारणा महत्वपूर्ण है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी के पद पर काबिज होना चाहिए, क्योंकि वे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस मामले में सिविल जज के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने यह बात स्वीकार की थी कि उसे कुछ आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि सभी मामलों में उम्मीदवार के खिलाफ अपराध गंभीर प्रकृति के थे और दोष मुक्ति साफ नहीं थी। इस प्रकार उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है, जिसके बाद आवेदनकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। जस्टिस के.एम. जोसेफ और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिए गए एक फैसले में यह देखा कि फैसले के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी गई थी, जिसमें पाया गया था कि वह दीवानी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लायक नहीं था। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का निर्वहन करते हैं, यानी नागरिकों से जुड़े विवादों का समाधान, और सिविल जज या मजिस्ट्रेट का पद महत्वपूर्ण रखता है। पीठ ने 16 सितंबर को अपने फैसले में कहा कि न्यायिक पद का
पदाधिकारी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का निर्वहन करता है, यानी लोगों से जुड़े विवादों को न्यायाधीश न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास के निर्माण में एक लंबा सफर तय करते हैं। दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2013 में जोधपुर कोर्ट में सिविल जज की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी किए थे। इसमें ऐसे व्यक्ति ने आवेदन किया जिस पर पूर्ण रूप से कुछ आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। आवेदन करने वाले व्यक्ति ने कोर्ट के समक्ष इस बात को स्वीकार किया था कि उसे झूठे और फर्जी मामलों में फंसाया गया और मुकदमे दर्ज कराए गए। कोर्ट ने अपने स्तर पर जब इसकी जांच शुरू की तो सामने आया कि आवेदनकर्ता पर दर्ज हुए 4 मुकदमों में से 2 झूठे थे, वहीं अन्य 2 मुकदमों में उस पर मामूली धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बावजूद कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते उसकी नियुक्ति को मान्यता नहीं दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आवेदनकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आवेदनकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया कि न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम नैतिक मूल्यों वाले अधिकारियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई। उन्हें सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने बीच बचाव किया। इस दौरान सांसद की गाड़ियों से भी तोड़फोड़ की गई। वह सांगीपुर ब्लॉक के एक आयोजन में पहुंचे थे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनके समर्थकों ने यह हमला किया है। संगम लाल भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना के बाद ट्वीट कर कहा कि उन पर हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। भाजपा सांसद सांगीपुर ब्लॉक में आयोजित गरीब कल्याण मेले में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मैं 2 ब्लॉक का कार्यक्रम करके सांगीपुर पहुंचा। पहले से 50 से 60 लोग मंच पर बैठे थे। वे एक इंस्पेक्टर को मारने लगे। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमें भी पीटने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। दौड़ा कर हमें पीटा गया। प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला आयोजन किया गया था। पहले यहां कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। बाद में भाजपा सांसद को मुख्य अतिथि घोषित कर दिया गया। जब वह मंच पर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए। इसके बाद नौबत हाथापाई तक आ गई। अब कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद पर हुए हमले पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा की सरकार में सरेआम हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया। आज उसी का खामियाजा उनके ही विधायक और सांसद भुगत रहे हैं। भाजपा सरकार अपने जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।